नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। पाकिस्तान में कल जिहादियों का कॉन्फ्रेंस हुआ। पाकिस्तान एक जिहादी कंट्री और जिहादी सारे वहां पर एक साथ मिले और चाय वाय पी और कश्मीर 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 के बोलना शुरू किया। बोल बाल के सब चले गए वापस। उसके बाद बिरयानी शिरयानियां खाई और सो गए। कल जैश ए मोहम्मद के जो बंदे हैं उनकी तरफ से एक स्टेज शेयर किया गया हमास के साथ। हमास, और मैं ये काफी टाइम से बोल रहा हूँ, कश्मीर और पैलेस्टाइन को एक ही जगह पे रखने का इनका काफी कोशिश रहती है। ऑल्दो वो फेल हो जाएगी क्योंकि पैलेस्टाइन खुद ही अभी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं तो पैलेस्टाइन का क्वेश्चन ही जमीन में गड़ जाएगा, तो कश्मीर कहाँ जाएगा, इनको फिर सदमे में आना पड़ेगा। 5 फरवरी 2025 जो सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं ये लोग, मसूद अजहर के भाई ताला सैफ, जैश के लॉन्चिंग कमांडर असगर खान कश्मीरी, जैश के कमांडर मसूद इलियास और लश्कर के कई कमांडर्स अलग सा फ्लड के एक करके जो इनका ऑपरेशन हुआ था हमास के ऊपर, उसको एक थोड़ा मतलब अप्रिशिएट करेंगे। और उसके बाद ये खालिद खदूमी जो हमास के रिप्रेजेंटेटिव हैं तेहरान के अंदर, अपनी जान बचा के किसी तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं, वो कल रावलकोट पीओजेके के अंदर वहां पर एक बड़ा सा एक जलसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक कोई क्या नाम है निकली काफी हद तक एक रैली शैली निकाली, झंडे वंडे फहराए। मैंने वही बोला, झंडे वंडे फहराए, बिरयानी शिरयानी खाई, चरस गांजा भूगा होगा, उसके बाद जाके सो गए। खत्म कहानी। तो यहाँ पर देखिए ये इन लोगों ने पूरा एक गेम खेलने की कोशिश करी, जहां पर बाय द वे इन जिहादियों के साथ पीओजेके के जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी वहां पर हैं और उसके पोस्टर पोस्टर चारों तरफ लगे हुए हैं। और ये कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट एंड सिविल सोसाइटी रावलकोट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। देखिए जब तक कश्मीर 15 बारी बोलते नहीं है तब तक इनका खाना हजम होता नहीं है। अब पंगा क्या है कि वर्ल्ड स्टेज में इधर उधर जाके ये एक दो बारी कश्मीर का नाम लिखवा लेते थे, अब साला वो भी नहीं हो रहा। इस बार तो टर्की के साथ मीटिंग हुई, टर्की ने भी कश्मीर नहीं, कश्मीर कुछ उसने भी नाम नहीं लिया। चाइना भी आजकल नाम नहीं लेता है। अमेरिका के पास जा नहीं सकते हैं, तो करें क्या। तो चलो ठीक है, अब जिहादी इंटरनेशनल बन जाते हैं जो हम लोग हैं, और उसी तरह से आपको दिखेगा कि ये सारे जिहादियों को वहां पर लाके सोचते हैं कि भारत को बड़ी बुरी तरह से डरा देंगे। मैं तो भैया ये मतलब इतनी स्टुपिडिटी है इसके अंदर, जहां पर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट खुले में आके बोल रही है कि ये जिहादियों को काटना पड़ेगा, हमास का कोई रोल नहीं है दुनिया के अंदर, जहां मिलेंगे हम उसको तोड़ेंगे। और उसके बाद पाकिस्तानी जाके हमास के साथ अगर झपियां मांगेंगे मारेंगे, तो यार इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। क्योंकि पाकिस्तानियों के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि 40 फुट लंबी सड़क हो, बीच में कुछ कुछ गंदी चीज पड़ी हो, ये मुंह के बल जाके उसके अंदर गिरते हैं। 40 फुट सड़क इनको क्रॉस करनी नहीं आती। अब इस जलसे के अंदर जमाते इस्लामी के चीफ हफीज नईम में काफी रोया वहां पर। और ये लाहौर के अंदर, सॉरी बात हो रही थी, मैंने बताया नहीं। लाहौर के अंदर जो बात हुई, काफी काफी रोया। और वहां पर उसने आर्मी की पैंट उतार दी। कहते ने ना यार, आर्मी चीफ भी सोच रहा होगा यार ये क्या है भाई। कहता है कि साहब एम्बैरेसमेंट और शेम है पाकिस्तान में, जो भारत की राह है वो आके पाकिस्तानियों को ठोकी जा रही है, ठोकी जा रही है, ठोकी जा रही है, ठोकी जा रही है, और आप कुछ कर नहीं पा रहे। नापुंसक हो रखे हो पाकिस्तानी आर्मी चीफ, आप नापुंसक की तरह काम कर रहे हो। और नईम ने ये तक बोल दिया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पास एक सीक्रेट डील है भारत के साथ, जिस तहत में वो राह की साजिश होने दे रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो आप ये चीज देख लीजिए। अब देखिए इनके बंदे तो ठुक रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले महीने में 5 ठुके थे, इस महीने में अभी तक 3, और कल एक की खबर आ गई 4। ठीक है, चौथे का नाम क्या है, एक लश्कर का टेररिस्ट है जो मौलाना सनाउल्लाह खान, जिसने बेसिकली फरवरी 2017 के अंदर शोपियां में एक अटैक को मास्टरमाइंड किया था, उसको कल डेरा पिज्जू पाकिस्तान के अंदर किसी ने जाके ठोक दिया। तो ये भी चल रहा है। तो ऑब्वियसली जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है वो वैलिड है, जायज है। इनको पता है कि भैंस क्या, कोई ना कोई आके हमको ठोक के चले जाता है, कोई साला कोई बोलता ही नहीं है। यहाँ तो मानते तक नहीं है किसी ने आके ठोका है, और होता भी है तो जाके यूएस के पास रोना शुरू आते हैं, सर देखो भारत तुम्हारे देश में आके ठोक रहा है। एलईटी टेररिस्ट तला सरहीद जो हफीज सईद का बेटा है, उसने काफी बोला मोदी साहब एक शैतान है, लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और हफीज सईद बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है, और वो जेल में क्यों है, यहाँ पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में दम नहीं है, और ये वो काफी उसने
चीजें बोली, जहां पर आई एम श्योर पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जरा खुश नहीं होंगे। अब ये सब सुनने के बाद यार आर्मी चीफ को भी कुछ करना था, तो कल उसने भी एक स्टेटमेंट दे दिया और कहता है कि विदाउट एनी डाउट कश्मीर विल बी फ्री एंड वन डे पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज पर द फ्री विल एंड डेस्टिनी ऑफ द पीपल इन कश्मीर। बस बोल दिया, खत्म कहानी। और कहते हैं हाथ ऊपर कर लिए, हो गया। दैट इज इट। इनके बस में और कुछ नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर देखिए ये चीजों का तो कोई वो गेम है ही नहीं। ठीक है, अब पंगा क्या हुआ, ये कश्मीर डे सेलिब्रेट करने वाले थे चारों तरफ, पूरे पाकिस्तान के अंदर कल सेलिब्रेट करने वाले थे। पंगा क्या हुआ, कल जहां पर ये सेलिब्रेट करने वाले थे उसके अंदर मस्तंग के अंदर जाके बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। टेररिस्ट की जिहादी के सम्मेलन में, जिहादी के सम्मेलन की जगह में जिहादियों के आने से पहले वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर काफी जगहों पे और भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए। तो पता चला कि पाकिस्तानी वो यार ये तो साला गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर भैंस क्या की, ये तो बीएलए वाले ठोक रहे हैं हमको आके, भारत की राह की साजिश है। और उसके बाद वो राह की साजिश के तहत इन लोगों ने बलूचिस्तान में जितने भी प्रोग्राम थे उन सबको कैंसिल कर दिया। तो फटी भी इतनी है। अब ये देख लो, अब इनके यूट्यूब के अंदर ये पूरा ये सब कुछ चल रहा था कि साहब वो ये प्रोग्राम है, ये ऐसा है, ये वैसा है, देखो भारत ने ये करा है, भारत ने वो करा है। एक बंदे ने उस कमेंट में, मैं कल रात को देख रहा था, कहता है बाकी सब तो ठीक है, आजाद कश्मीर में एक बस स्टॉप तक नहीं है, तुम क्या बातें कर रहे हो, वहां पर भारत में तो एयरपोर्ट बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी लोग ही अपने आप अपनी पैंटे उतारने शुरू हो गए। लेकिन कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज हुई, ये सब जो पूरा कचरा चल रहा था, जेकेएलएफ की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आया। ठीक है, जेकेएलएफ की तरफ से, जो आपको पता ही है, जेकेएलएफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि यार ये जो पाकिस्तान में चीजें चल रही हैं, इट इज अ हॉलो रिचुअल डिवॉइड ऑफ एनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड जेन्युइन रेलेवेंस टू कश्मीर। ठीक है, और मतलब भारत को तो बोला बोला कि भाई यहाँ पर इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये है वो है, लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर को भी उन्होंने बोल दिया कि भैया ये भी इलीगली ऑक्यूपाइड, तो कर लो बात, उल्टे ही पड़ गए। और ये वही जेकेएलएफ है जिसको पाकिस्तानी आईएसआई ने इतने पैसे दिए हैं, इतना सब कुछ करा है भारत के अगेंस्ट, तो वो बोलता बोलता है उसकी हम पीठें तोड़ देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। भाई जिसने तुमको इतने पैसे दिए हैं वो ही तुम्हारे अगेंस्ट में बोल रहा है, तो फिर तो यार मतलब इतनी हालत खराब है। और आप सबको मैंने पहले भी ये बताया है, आईएसआई ने एक सीक्रेट वेपन बनाया था जिसका नाम था आईसिस खोरासान, आईएसकेपी। और आईएसकेपी के ऊपर ये लोग बड़े नाम में थे, जहां पर रशिया को ठोका, ईरान को ठोका, इधर ठोकने के लिए तैयार है, अमेरिका के यस सर करके खड़े होते थे एकदम। लेकिन पता चला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। डोनाल्ड ट्रंप आ गए और डोनाल्ड ट्रंप इज हार्डकोर डेड अगेंस्ट आईसिस। उसने जाके कल परसों में आईसिस को जाके ठोकना शुरू कर दिया अफ्रीका के अंदर। और ये भी पता है कि कुछ प्लान चल रहा है सीरिया के अंदर भी, कुछ ठुकम ठुकाई होगी आईसिस की। अगर वो ठुकम ठुकाई होती है, दैट मींस डोनाल्ड ट्रंप इज अगेंस्ट आईसिस। और यहाँ पर पाकिस्तानी आईएसआई के पसीने ऑलरेडी छूटने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि तो अभी तो बड़ा इटली में, सॉरी टर्की गए थे मिलने के लिए आईएसआई के बड़े लीडरान के साथ। ठीक है, बड़े बड़े लीडरान के साथ मिलके गए थे। आईएसआई के चीफ आसिम मलिक रेबल फ्रंट लीडर्स इन तजिकिस्तान से मिलके आए। काफी इन लोगों ने मतलब आईएसआईएस के ऊपर करने की कोशिश की। इनको लगा यार ट्रंप को हम एक सरप्राइज देंगे, देखो हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। बट पंगा क्या हुआ, ट्रंप ने आके ठोकना शुरू कर दिया, तो फिर रोना शुरू हो गए। अब देखिए ये इतने बावले लोग हैं, इतनी हालत खराब है इनकी। बलूचिस्तान गया हुआ है, केपीके में इनके पास 4 दिन है बचे हुए जवाब देने के लिए, नहीं तो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो सो कॉल्ड उठाए हुए हैं उनको केपीके वाले सीधा करेंगे वहां पर। और आपको पता है जब मैं बोलता हूँ सीधा करेंगे उसका क्या मीनिंग है, तो ये भी होने वाला है। और ऊपर से यूरोप की तरफ से भी एक धमकी आ गई कि ये जो जीएसपी प्लस जो आपका एक स्टेटस है ना, इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हम इसको भी कभी भी सीधा कर सकते हैं। भारत के अंदर भी देखिए हमको पता है कि ये अभी जैसी जैसी बर्फ पिघलेगी कुछ ना कुछ उल्टे काम करने शुरू करेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं पिछले 2-4 दिनों के अंदर बंदे ठुकने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, 2 लश्कर टेररिस्ट किल्ड ऑन 31st। एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट काफी हेवी फायरिंग के बाद 31st को ही फॉइल किया गया था। लेकिन एक जो गलत गलत इन लोगों ने चीज करी है, लेट मी टेल यू दिस दे विल पे फॉर। एक टेरिटोरियल आर्मी के जवान मंसूर अहमद वागे 45 साल के, उनको उनकी बीवी और उनके बच्चों को जो गोली मार के ये लोग गए हैं, लेट मी अश्योर यू दिस विल बी रिवेंज। एंड इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है इनका। मैं आपको ये चीज बता दूं कि इसका क्रैकडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। करीब 500 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, जहां पर एक अभी मोटा क्रैकडाउन होगा, बिकॉज दिस ऑब्वियसली इज नॉट टॉलरेबल।
आर्मी के तुम एक बंदे को मारोगे, आपको लगता है उसके बाद वो छोड़ेंगे आपको? और ये बेचारा वैसे भी ही वाज़ नॉट इवन सर्विंग, रिटायर्ड आदमी को तुम मारते हो, मतलब जिसने अपनी नौकरी करके छोड़ दिया, उसको मारते हो, तो अभी देखो तुम्हारे साथ होगा क्या? वैसे भी 195 बचे हैं, 2-4 तो ठुक ही गए हैं, तो 190 की तरह बचे होंगे। कितने अंदर घुसेंगे, कितने बाहर जाएँगे, ये भी हम देखते रहेंगे। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि राव की साजिश की वजह से एक जो मास्टरमाइंड था जम्मू कश्मीर शोपियां में 2017 के अटैक का, उसको तो ठोक ठोक चुके हैं, और अननोन गनमैन इस टाइम पे और भी टारगेट्स ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर मस्ती में मैं आपको ये भी बता दूं, मैं भी आज थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कोई और अगर ठुकना ठाकना शुरू हो जाए तो फिर देख लेना। ठीक है, जोक्स अपार्ट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप सबको पता है जयपुर डायलॉग्स का पुणे में डेक्कन समिट होने वाला है, तो मैं उसके लिए ट्रैवल करने वाला हूँ। एंड व्हेन आई गो देयर, मेरा जो लाइव का रूटीन है वो सब कुछ सेम रहेगा। वी विल बी डूइंग ऑल द सेम प्रोग्रामिंग, सेम एवरीथिंग। बट यहाँ पर मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊं कि मेरे साथ वापस आते टाइम जनरल नारायण एंड कर्नल रैना भी आएंगे, जिनके साथ हम डबल ट्रिपल इंटरव्यूज करेंगे, और पॉडकास्ट जैसे हमने डबल धमाका पहले भी करा था वो करेंगे। एंड देयर विल बी कपल ऑफ पर्सनल इंटरैक्शंस, इंडिविजुअल इंटरैक्शंस विद देम एज वेल। तो गाइस, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कंटेंट कमिंग अप। वहां पर मैं अभिषेक जी से मिलूंगा, वहां पर मैं संजय जी से मिलूंगा। लेट मी सी हु ऑल आई कैन एक्चुअली गेट। और मुझे पता है मैं अभिजीत चावड़ा के साथ भी मेरा इंटरव्यू कुछ होने वाला है। तो वी विल हैव सम ग्रेट कंटेंट कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट और सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। दोपहर में जैसे मैंने आपको बोला, अरिंदम मुखर्जी जी आएंगे, उनके साथ हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के बारे में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।